चलिए हेलो गैस, हम आप लोग का जैसे कि प्रश्नावली 6.3 बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। आज कॉपी में बताने के लिए यही प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें लाइट का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी वजह से फुल लाइट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हमें आज कॉपी में बताना पड़ रहा है कि नहीं। तो क्यों नहीं हम बताने के लिए शुरू करते हैं। और ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले थोड़ा बेसिक बता देते हैं। तो इसमें जो 6 पॉइंट हम लोग एक्सरसाइज जो देखने जा रहे हैं, कौन सा एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं, जो मेरा आप लोग का देख रहे होंगे कॉपी में, आप लोग निकाल लीजिए कौन सा चैप्टर निकालिएगा। ध्यान दीजिएगा कि इससे पहले हम 6.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं ना, तो इससे 6.4 देखने वाले हैं। कितना 6.4 देखने वाले। और ध्यान से देखिएगा तभी में जैसे कि समझ में आए। जिसमें क्या बोलता है, परिमेय किसके अनुसार, परिमेय 6.6 के अनुसार बोलते हैं कि दो त्रिभुज लीजिए। कितना त्रिभुज, दो त्रिभुज हमने ले लिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे कि दो त्रिभुज हमने लिए अभी जस्ट आपके सामने में, इसका नाम कोई देना पड़ेगा ना, जैसे PQR, ठीक, ABC दिए कि नहीं। तो इस तरह हम जैसे कि दो त्रिभुज लिखें तो इसका नियम क्या बोलता है कि एरिया मतलब 6.6 के अनुसार एरिया लेना पड़ेगा। एरिया क्या हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। से पहले कोई भी ले सकते, ये ले सकते हैं, अन्यथा ये ले सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हम ये लेते हैं, इसका नाम क्या देते हैं, ये ABC है त्रिभुज बटे फिर क्या आ जाएगा, एरिया। क्या आ जाएगा, एरिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या आ जाएगा, PQR, क्या आ जाएगा, PQR, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट। तो चलिए हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हो गया, चलिए हम देखते हैं तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये भी लेते हैं कि नहीं, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा इस त्रिभुज में लिए। तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, PQ, क्या लेना पड़ेगा, PQ। तो हमने PQ लिए, इसको क्या करना पड़ेगा, होल एक्स, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट भी ले सकते हैं क्या, BC, क्या ले सकते हैं, BC। तो BC इसमें क्या लेना पड़ेगा, QR, क्या लेना पड़ेगा, QR। तो हमने QR ले लिए, ठीक है, का होल एक्स वाई, का होल एक्स वाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या बचता है, ये C बच जाता है कि नहीं। तो हमने ये C लिए यहाँ पर, तो सेम उसी तरह इसमें लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, PR, क्या लेना पड़ेगा, PR। तो हमने PR, इसका भी क्या हो जाएगा, होल एक्स वाई। जहाँ पर जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसा हम लोग पुट करेंगे। तो क्यों नहीं हम लोग चलते हैं प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में 1 बोला है कि देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसमें देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, मान लीजिए, क्या लीजिए, मान लीजिए कि त्रिभुज AB समरूप है, कोण DEF है तथा इनके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर है। तो यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो भुजा BC ज्ञात करें। हम लोग का BC बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए आप लोग का बताते हैं, जैसे कि बताने जा रहे हैं। और ध्यान से देखिएगा तभी जैसे कि समझ में आने वाला है कि नहीं। बिल्कुल सही सुने हैं। चलिए हम बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है कि इसमें, ठीक है, सबसे पहले त्रिभुज बोला था ना, दो त्रिभुज, क्या क्या नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, ठीक है, प्रश्नावली, ठीक है, से 6.4 का जैसे कि हम लोग पहला नंबर बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्लियर हो गया। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे कि बोला ABC, तो हमने एक त्रिभुज ले लिए, क्या लिए, ये, इसका नाम देना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। इसका नाम देते हैं ये, इसका B और इसका C, ठीक है। और एक और त्रिभुज क्या बोला था, समरूप है, किसका समरूप है, एक और त्रिभुज का नाम दिया था DEF, क्या दिया था। चलिए लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख लिए, ठीक है। क्या लिख रहे हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या है, D और फिर E, उसके बाद क्या है, F है, तो F, ठीक है। अब क्या बोला था कि यहाँ पर देखने के लिए बोला था हम लोग कि त्रिभुज जो आप सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए कि ये BC समरूप है किसके बराबर, त्रिभुज DEF के बराबर है कि यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, परिमेय किसके अनुसार, परिमेय 6.6 के अनुसार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया, क्या लेना पड़ेगा, एरिया फार्मूला पुट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी क्या बताएं, ये ला बताए नहीं, ठीक है, बेसिक क्लास में भी बता रखे हैं और अभी भी बता दें इसके लिए, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, एरिया, ये
ठीक है, बी और सी बटे क्या हो जाएगा एरिया, क्या हो जाएगा एरिया, ठीक है, डी ई एफ, क्या हो जाएगा डी ई एफ, ठीक है। अब जैसे कि हमने बता रखा था कि यार कोई भी लेना पड़ेगा इसमें, है कि नहीं, तो हम लोग जिसमें जैसे सुविधा पड़ेगा वैसा ही लेना पड़ेगा। जैसे कि इसका मान देख रहे हैं आप लोग बुक में कि पूरा का मान कितना दिया 64 दिए, तो 64 सेंटीमीटर एक्स वायर हो जाएगा। इसका मान दिया 121, तो 121 सेंटीमीटर एक्स वायर हो जाएगा। और जैसे कि और ध्यान से दीजिएगा, बोला था कि ई एफ बराबर कितना दिए 15.4, तो ई एफ मेरा ये है कितना दिया 15.4, तो 15.4 दिए। और बोला था बी सी ज्ञात करना, यानी कि इसका मान ज्ञात करना बोला, तो क्यों नहीं ही ले लेते हैं कि नहीं, तो बी सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी सी बटे इसका बराबर ये है, तो क्या आ जाएगा ई एफ, क्या हो जाएगा ई एफ, तो ई एफ जिसका जो मान दिया है उसका पुट कर देंगे। जैसे कि एरिया ए बी सी का मान कितना दिया 64 दिया है, तो हमने 64 लिख डाले हैं। और डी ई एफ का कितना दिया 121 दिया है, तो 121 लिखें। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। बी सी मेरा नहीं दिया है तो रहने देंगे, यहाँ पर होल एक्स लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद बी सी का बी सी हो गया यहाँ पर, बटे यहाँ पर कितना 54.4 है, कितना 54.4 है, तो होल एक्स वायर का होल एक्स वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि एक्स वायर को होल एक्स वायर हो जाएगी ना, 11 का एक्स वायर करेंगे तो मेरा 8 का 8 64 है, 11 का वर्क करेंगे कितना 121 बराबर इधर आ गया, तो मेरा क्या बच गया सिर्फ बी सी बटे कितना बच गया 54/4, कितना बच गया 54/4 सॉरी 15.4, कितना बच गया 15.4। अब यहाँ से देख रहे हैं कि वायर में तोड़ रही है तो इसको तो एक्स वायर हटा नहीं, तो ये एक्स वायर की एक्स वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप देखिएगा ये 2 और 2 कट गया, तो मेरा कितना बच गया 8/11 बच गया बराबर बी सी, क्या हो जाएगा बी सी बटे कितना 15.4 है, तो 4 हो जाएगा। अब तिरछा गुना हो जाएगा ना, बराबर इस साइड आता तो तिरछा गुना होता है, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा कि देख रहे हैं 15.4 है इंटू 11 का 11 बराबर इधर क्या बच गया बी सी के बी सी, तो 11 से काटिए 11 में 11 बच के 4 44, यानी कि 1.4 आ जाए, कितना आएगा 1.4, तो गुना करना पड़ेगा 8 गुने 1.4 से बराबर कितना बी सी के बी सी। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि 8 चौक कितना था 32 और फिर 8 3 कितना था 11, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए बी सी के बी सी। अब जैसे कि क्वेश्चन में था सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा कि सेंटीमीटर, क्या लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर, बस हो गया। और आप लोगों को क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक, चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसे कि लिखा हुआ कि एक समलंब ए बी सी डी जिसमें से ए बी समांतर ठीक है डी सी है, तो दोनों विकर्ण का ठीक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए बी बराबर 2CD मेन है, ठीक है, उसको ये वो बी तथा COD का क्षेत्रफल अनुपात में ज्ञात। अनुपात मतलब क्या होता है रेशियो में ज्ञात करना। ठीक है, तो चलिए हम लोग का अनुपात जैसे बोला था यहाँ पर आप लोग का समलंब है कि नहीं, तो समलंब सबसे पहले बना लेते हैं। समलंब कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, आप लोग आराम से बनाइए, घबराने का बात नहीं है, और जितना धीरे धीरे समझ कर बनाइएगा उतना अच्छा आप लोग का पढ़ने में लगेगा। तो इस चैप्टर इतना हार्ड लगेगा आप लोग, ये लगता है लगेगा कि दिमाग से उड़ने जैसा, तो इसीलिए बार बार बता रहे हैं कि इसमें समझ बनाइए। बोला तो समलंब, तो हम लोग समलंब लिख दिए। इसका नाम क्या दे सकते हैं ए बी और सी और डी। और जैसे कि बोला था कि वो पर प्रतिच्छेद करती, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं विकर्ण मतलब विकर्ण खींच दें, इसको बोल सकते हैं किरण, जिसका नाम क्या बोला था वो देने के लिए, तो हमने वो दे दिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था, आप देखिए बोला था ए बी बराबर कितना 2CD, तो ये बी बराबर बोला था 2, यानी ये दोनों बराबर है कि नहीं, इसीलिए बराबर बोला था। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था ज्ञात करने के लिए यानी अनुपात में कि ये वो बी, तो ये वो बी बोला था ये वो बी, यानी कि इस कोण का पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि त्रिभुज COD, तो COD मेरा ये है, तो आने की इसका पूछा था। यहाँ तक क्लियर हो, तो ये दोनों हम लोग को ज्ञात करना है अनुपात में। चलिए हम सिद्ध करते हैं, और सिद्ध करने पर आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा त्रिभुज ले रहे हैं कि नहीं, तो त्रिभुज क्या ले रहे हैं सबसे पहली बात ये वो बी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं वो बी, ठीक हुआ, या फिर क्या ले रहे हैं
दोनों लेना पड़ेगा ना। तो COD यानी कि यहाँ पर देख रहे त्रिभुज कौन कौन, ये वो बी, तो ये वो बी और फिर क्या COD, तो COD यानी कि दोनों ज्ञात करने बोला था ना, तो इसी वजह से ले रहे हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन ये वो बी, ठीक है, बराबर कौन, ठीक है, कौन DOC एक शीर्षक है, यानी दोनों से क्या अदला बदला हो सकता है कि नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं, शीर्षा मुख कौन बोलते हैं, तो इसको लिख दीजिएगा कि शीर्षा, ठीक है, मुख्य कौन, क्या लिखे, मुख्य कौन। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब एक और यहाँ तक क्लियर तो एक और, जैसे कि यहाँ से यदि इसका मान जो निकलेगा, जो इसका मान यहाँ निकलेगा, इसका मान तो यहाँ निकल जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से जब दोनों पूछा था तो यहाँ तो इसको क्या बोलते हैं, एकांतर कौन बोलते हैं, इधर से इधर जो आता है ना संख्या, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कौन वो ये बी बराबर कौन, ठीक, वो CD, ठीक, एकांतर है, क्या है, एकांतर कौन है, क्या एकांतर कौन है। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए यहाँ तक क्लियर, तो अच्छी बात है। तो यदि हम लोग एंगल से मिला रहे हैं तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अतः, क्या लिखना पड़ेगा, अतः ये एंगल से एंगल, किससे मिला रहे हैं, एंगल से एंगल। तो क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो तो अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि इसमें फिर आप जैसे कि त्रिभुज क्या क्या मिला रहे हैं उसका नाम लिखिए, क्या क्या मिला रहे हैं कि ये, ठीक है, बी समरूप है किसका, त्रिभुज COD का, है कि नहीं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्यों नहीं हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से दिया था, क्या दिया था, ध्यान दीजिएगा कि एक मेन बात जैसे कि आप लोग बताए थे, क्या दिया था, ये बी, क्या दिए थे, ये बी बराबर क्या 2CD, तो इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1। अब लिखते हैं परिमेय, किसके अनुसार, परिमेय 6.6 के रूप के अनुसार। ठीक है, चलिए इसमें इसके अनुसार पुट करते हैं। तो क्या बोला था, एरिया लेने के लिए, तो एरिया ले लिए। मेरा त्रिभुज क्या बन रहा है, ये वो बी, तो ये वो बी ले लिए। एक और क्या बन रहा था, एरिया, ठीक है, COP है, क्या है, COP बराबर क्या है, ये बी, क्या है, ये बी बटे क्या हो जाएगा, CD। आप किसी भी ले सकते हैं कि नहीं, लेकिन जो हमें एक मान दिया था यहाँ CD का चाहिए बी का, इसीलिए हम यहाँ लिए थे। आप देखिए ये भी हम डायरेक्ट पहुँच गए। आप ये वो भी लीजिएगा तो टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम लोग एक चीज़ दे दिया था ना, इसीलिए हम लोग ले लें ताकि ईजी पड़ेगा। तो यहाँ इसका क्या जो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ तो मेरा क्लियर है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये भी है कि नहीं, तो यहाँ ये भी के ये भी रहने दिए, सॉरी अब चेंज भी कर सकते हैं। ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं ये बी, तो ये बी के स्थान पर यहाँ पर क्या लिख सकते, 2CD लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमने क्या लिख दिया, 2CD लिख दिए। यहाँ बटे में कितना, CD के CD होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, तो CD से CD कट गया। तो यहाँ पर कितना 2 बच गया ऊपर में, नीचे कितना बच गया n, तो 1 बच गया। तो होल स्क्वायर इसका भी होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 बटे कितना आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही नहीं आता है। यदि बोला था अनुपात में, तो अनुपात में हम लोग कैसे लिखेंगे, यदि 4 बटे 2 का अनुपात लिखे, तो यानी ऊपर लोग पहले लिखिए और इसका लास्ट यानी अंतिम में लिखिए। पहले लिखाएगा अनुपात में और ये अंतिम में लिखाएगा। तो 4 अनुपात क्या हो जाएगा 1, तो मेरा आंसर क्या गया 4 अनुपात 1। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया ना। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। ठीक बच्चों, आप लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या लिखा है, बोला है कि दी गई आकृति में एक हित आधार पर BC पर 2 त्रिभुज ABC तथा DBC बने हुए हैं। जो ADBC पर वो प्रतिच्छेद करती है, तो दिखाइए कि एरिया, ठीक है, एरिया ABC बटे एरिया बटे ADBC तो बराबर ये वो बटे DOC है कि नहीं। तो चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। सबसे पहले आप लोग क्या देखते होंगे, इस तरह का चित्र देखते होंगे बुक में, है कि नहीं। तो चलिए बुक के अनुसार थोड़ा सा आप समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर इस तरह आप लोग का छापा हुआ दिखाई देगा। नाम क्या दिया, ये, उसके बाद देखिएगा यहाँ से शुरू किया, उसी तरह ये, फिर B, फिर यहाँ पहुँच गया C, उसके बाद क्या है D, इसी के अनुसार। ठीक है, और यहाँ पर क्या है वो, तो वो लिख दिए। ठीक है, और खुद से क्या करें, इसमें लम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, लम, तो लम दे दिए। तो इसका नाम क्या दे रहे हैं, P, इसके पर भी क्या देते हैं, लम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या देते हैं, M, क्या देते हैं, M। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ तो अच्छी बात है। तो हम आगे समझते हैं।
ठीक है। अब जैसे कि हमने खुद से क्या क्या लिए थे लिख देते हैं, ठीक है। रचना, रचना मतलब क्या, तो खुद से हमने लिख डाले थे। क्या लिखे थे, ये पी, क्या लिखे थे, ये पी पर लम्ब खींचे थे किस पे, बी सी पर, तो हमने बी सी पर लिख दिए। उसके बाद एक और लम्ब खींचे थे खुद से किस पे, एम डी के नाम से, क्या चीज़, डी एम लिखिए चाहे एम डी। और ऐसे भी डी क्यों लिखे, पहले क्यों अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखा जाता है कि नहीं। लम्ब खींचे किस पे खींचे, बी सी पर, तो हमने क्या किए यहाँ बी सी लिख दिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब निकालना पड़ेगा ना सब कुछ अब, ठीक है। तो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया लेना पड़ेगा। तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो क्या ये बी सी हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है, एरिया का क्षेत्रफल लंबाई इंटू क्या, तो चौड़ाई। तो इसका अच्छा फार्मूला क्या था, 1/2, क्या था 1/2। तो मेरा आधार इंटू क्या था, ऊंचाई। तो आधार मेरा क्या ये है कि नहीं, इस त्रिभुज का। तो क्या हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी इंटू, फिर होता है क्या होता है लम्ब। तो लम्ब मेरा क्या ए पी है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा ए पी, ठीक है। उसके बाद फिर एरिया हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, इस त्रिभुज लेना पड़ेगा, इधर जो लम्ब खींचे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो बन जाएगा फिर क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार मेरा ही है बी सी के बी सी, और मेरा ऊंचाई क्या बन ये था लिए थे। तो क्या यहाँ पर इस देख रहे हैं कि डी एम है, क्या है, तो डी एम। तो यहाँ पर लिख देना पड़ेगा, क्या लिख देना पड़ेगा, डी एम। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको समीकरण 1 मानिएगा, इसको क्या मानिएगा 2 मानिएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देखिएगा, ठीक। अब सॉल्यूशन करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण, ठीक है, ठीक है। 1 और 2, कौन सा 1 और 2 लेने पर, ठीक है। चलिए लेते हैं 1 और 2, क्या है, एरिया लेना पड़ेगा। एरिया ए बी सी बटे क्या होता है एरिया, ठीक है। उसके बाद फार्मूला क्या, डी बी सी लिए थे, तो हो गया बराबर, ठीक है। क्या हो, तो 1/2 इंटू यही बैठा दे रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं लाए तो सो बी सी इंटू क्या था, ए पी बटे 1/2 इंटू बी सी इंटू यहाँ पर डी एम है, तो डी एम लिख दिए। जो कटेगा काट देंगे, 1/2 कट गया, बी सी कट गया। तो मेरा कितना बच गया, ए बी बटे क्या बच गया, डी एम बच गया, क्या बच गया, डी एम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। यदि आप शॉर्ट में आंसर लाना चाहते हैं, बहुत ईजी था। आप इसी को यदि लम्ब मान लेते हैं, ठीक है, इसी को यदि लम्ब मानते तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाता, ठीक है। तो क्यों नहीं हम लम्ब इसी को मान लेते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, माना कि, ठीक है। यहाँ पर रचना डी एम, तो चलिए हम यही मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। आप लोग हटा दीजिए खुद से, इस नाम पूरा कट जाए तो मेरा ही लम्ब कहलाएगा 90 डिग्री परस्पर, यहाँ पे 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ये वो क्या हो जाएगा, ये वो लम्ब बी सी पर, फिर आ जाएगा डी वो, क्या आ जाएगा, डी वो लम्ब क्या बी सी पर। चलिए जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ईजी पड़ेगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उस तरह खुद से मानिएगा, तो ठीक है। तो बी सी, फिर यहाँ पर क्या है, ये वो एम है, तो ये हो गया। उसके बाद डी ओ है, तो डी ओ लिख दिए। और फिर यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, तो वो के वो, और यहाँ पर वो के वो काटेंगे, तो मेरा क्या बच गया, डायरेक्ट नहीं बच गया इला, देखिए ये कट गया आपस में, तो क्या बच गया मेरा, ये वो बटे क्या बच गया, डी ओ। तो मेरा क्या पूछा था ही नहीं, तो मेरा आंसर आ गया। ज़्यादा लंबा जाने का जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि चौथा नंबर क्वेश्चन हमने बताने जा रहे हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी क्षेत्रफल बोला है कि दो लेने के लिए, और दोनों का क्या मान बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज सर्वागसम होते हैं, यानी दोनों का सिद्ध करना है कि सर्वागसम मतलब बराबर और समरूप होते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए हम सिद्ध करते हैं। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं, 4 नंबर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए 4 नंबर, दो त्रिभुज बोल रहा है, तो हमने दो त्रिभुज ले रहे हैं पहले, सबसे पहली बात, ठीक है। और दो त्रिभुज लेने के बाद बोला था क्या है कि समरूप है, तो समरूप ले लिए। इसका नाम देते हैं ये, इसका बी, इसको सी, इसका पी, और किसका क्यू, इसके बाद क्या देते हैं आर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिएगा यहाँ तक क्लियर हो चुका है, तो हमने आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि सिद्ध करना था, दिया है, यानी कि दिया नहीं खुद से हम लोग सिद्ध करना था। यहाँ तक ले लीजिए चित्त, इसी के अनुसार ने हम लोग दिया है, इसीलिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसका, त्रिभुज पी क्यू आर का, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा, देखिए एरिया क्या लेना पड़ेगा, एरिया ए बी सी को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एरिया ए, ठीक है, पी
क्यू आर, जैसे कि समरूप बोले थे दोनों को बराबर होगा ना, इसीलिए यहाँ पर बराबर ले लिए। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर तो अच्छी बात है। और जैसे कि आगे पर देख, इसको क्या मान सकते हैं आप, समीकरण 1 मानिए, इजी पड़ेगा आप लोग आगे चल कर। जैसे कि तो लिखना पड़ेगा हमें, क्या लिखना पड़ेगा, हमें सिद्ध करना। तो चलिए क्या सिद्ध करना देख लेते हैं, करना है। ठीक है, आप लोग इस तरह बात अच्छा लिखिएगा, तभी नंबर क्या होगा, फुल मिलेगा। तो क्या लिख सकते हैं, ये भी, जैसे कि हम लोग क्या ये भी बराबर पी क्यू लिखते हैं, तो वही अलग करना है। जिसे समरूप बोला तानी सभी तरह से क्या होना चाहिए, एंगल चाहे फिर और साइड एंगल बराबर होना चाहिए, तभी ना समरूप कहलाता है, इसीलिए ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बी सी बराबर, यानी बी सी ले तो क्यू आर लेना पड़ेगा, तो क्यू आर ले लिए। उसके बाद क्या ए सी, तो ए सी ले लिए। उसके बाद देखिएगा तो ए सी हो गया, तो ए सी ये लिए, तो इसको लेना पड़ेगा, क्या लेना, पी आर लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, पी आर। तो हमने पी आर ले लिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, ये दोनों का बराबर मान है, बराबर। यहाँ तक क्लियर हो तो अच्छी बात है। अब लिखना पड़ेगा चूंकि, क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि। ठीक है, परिमेय किसके अनुसार, परिमेय 6.6 के अनुसार देखते हैं। तो क्या बोलता है, एरिया लेना पड़ेगा, तो एरिया लेते हैं, क्या तो ए बी सी बटे एरिया। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा, पी वो। ठीक है, पी क्यू आर है ना, तो पी क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, ये बी बटे क्या, पी क्यू। यानी कि आप कुछ भी ले सकते हैं, इसके ज़रूरी नहीं कि हमने ये लिए ये ला, तो ये भी ले सकते हैं आप, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई रहा था फॉर्मूला जैसे बताए थे 6.6 के अनुसार बोलता है परिमेय के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पर क्या है, एरिया, एरिया लिए थे कि ये बी सी है तो सी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आने की देखे रहे हैं, ये एरिया ए बी सी बराबर एरिया पी क्यू आर, यानी इसके जगह पर ये भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हैं। तो ऊपर मेरा ये है दिया हुआ, तो इसके क्यों नहीं हम इसको मिलाते, तो इसके स्थान पर ये लिख देते हैं। तो इसके स्थान पर क्या कर सकते हैं, ये बी सी लिख दें, यहाँ तक कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए इसी भी। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है। यहाँ पर देख रहे हैं ये बी है, तो ये बी बटे क्या है, पी क्यू। तो हमने पी क्यू को होल एक्स वाई को होल एक्स वाई, ये आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो, तो अनिक 1 का एक्स वाई करेंगे, और फिर ये बी। ठीक है, और उसके बाद पी ए का एक्स वाई करेंगे, तो यदि 2 कट जाएगा कितने, नहीं तो कट जाएगा ना, बिल्कुल सही। तो क्या बच जाएगा हमारा, ये बराबर ए बी बटे क्या बच जाएगा, यहाँ पर पी क्यू बच जाएगा, क्या बच गया, पी क्यू। तो यहाँ से यदि तिरछा गुना करेंगे हमने, तो क्या पाएंगे कि देख रहे हैं पी क्यू, क्या आ जाएगा, पी क्यू बराबर ए बी। तो आने की जैसे कि हमने यहाँ पर आप लोग का प्रूफ पहले बोले थे ले सकते हैं, तो इसमें दे पी क्यू बराबर ए बी है, तब उल्टा है, यानी कोई भी दिक्कत है, चाहे इधर लिखे चाहे उधर। यानी जब एक सिद्ध हो गया तो इस तरह बार बार लेंगे तो अगला भी सिद्ध होता जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि ठीक इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि यदि हम फिर लेंगे यहाँ पर इस स्थान पर बी सी बटे क्यू आर, तो फिर तो मेरा यहाँ पर बराबर आ जाएगा कि नहीं इसमें। तो इसी प्रकार यदि सिद्ध करेंगे तो बार बार यही आएगा, तो इतना लंबा काल के तो लिख दीजिए इसी प्रकार, क्या लीजिए, इसी प्रकार बी सी। तो अब बी सी लेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा कि नहीं। उसके बाद फिर इसी तरह हम लोग लेंगे, यदि यहाँ पर ये सी है तो ये सी बराबर पी आर लेंगे तो पी आर, यानी दोनों बराबर आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा अर्थात, क्या नहीं तो चूंकि, क्या लिखिए, चूंकि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप और समांतर है, जे कारण त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर है। ठीक है, और मैं क्या हो गया, बन गया यहीं पर। कौन सा क्वेश्चन, 4 नंबर देख रहे थे, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए हेलो गाइस, आप लोग का जैसे कि 5वां नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, और अच्छे तरीके से देखिएगा, तभी समझ में बिल्कुल अच्छे से आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसे कि ध्यान से देखिए, बोला है कि एक त्रिभुज ए बी सी का भुजाएं ए बी और बी सी तथा सी ए के मध्य बिंदु पर डी ई एफ, यानी कि त्रिभुज डी ई एफ, ये तीनों मिलकर एक भुजा बना रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी का क्षेत्रफल अनुपात में ज्ञात करें। जब बार बार बता रहे हैं कि अनुपात मतलब क्या होता है, रेशियो इंग्लिश वर्ड होता है। रेशियो माने कि दो बिंदु लिखा जाता है, दोनों के यदि इधर उधर मान रहा तो उसी को
को बोला जाता है। ठीक है, चलिए हम इसी को सोल्व करते हैं। बोला था एक त्रिभुज लेने के लिए, तो हमने क्या कर रहे हैं, अच्छे से तरीके से आप लोग का त्रिभुज छाप दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, त्रिभुज छाप दे रहे हैं। त्रिभुज बन गया। इसका नाम क्या देने बोला था, ए बी और क्या बोला था, सी। तो जैसे कि सी सब बिंदु पर, ए बी पर बीचों बीच में बिंदु था, मध्य बिंदु बोला था, ए सी पर भी बिंदु बोला था और बी सी पर बोला था। तो यहाँ से क्या कर रहा था, एक त्रिभुज बना रहा था, तो हमने त्रिभुज यहाँ पर खींच डाले। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, खींचने के बाद इसका भी नाम बोला था, क्या बोला था, डी लिखिए, इसको ई नाम डालिए, इसको एफ, है कि नहीं। तो आप लोग का बुक में भी दिया गया। तो यहाँ तक कंप्लीट है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लीजिएगा कि इसका लीजिएगा, ये समांतर इसके बराबर ये हो जाएगा। जब ये लीजिएगा तो इसके बराबर ये कहलाएगा, और जो ये रेखा लीजिएगा तो इसके बराबर ये कहलाएगा। मतलब बड़ा से छोटा में मिलाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए हम छोटा क्या है, डी ई, तो हमने डी ई लिख दिए। ठीक है, समांतर के जब ई ले लें तो इसके बराबर ये नहीं होगा, ये सी, तो ये सी लिख दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत। अरे क्वेश्चन में इसको यदि डबल दिख रहा है तो हम लोग नहीं लिख सकते ये सी बराबर 2DE लिख सकते हैं कि। तो इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। आप देखिए त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज। ये उसके बाद क्या हो जाएगा, 20 त्रिभुज कौन कौन लेना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज, ठीक है, DEF, ठीक है, ठीक है, समांतर त्रिभुज ABC। अब परिमेय किसके अनुसार देखेंगे, परिमेय 6.6 के अनुसार। तो बार बार बता रहे हैं एरिया लेना पड़ेगा, तो एरिया हमने ले लिए। तो क्या हो जाएगा, DEF हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, एरिया, क्या हो जाएगा, एरिया। ठीक है, ये बी और क्या हो जाएगा, सी बराबर, यानी कोई भी जो जिसका मान, यानी कि मेरा ये दिया गया है डी, तो हमने यही ले लेते हैं, इजी पड़ेगा, है कि नहीं। तो DE है तो DE ले लिए बटे में, उसके बाद कि इसका मान क्या आ जाएगा, ये सी, तो हमने ये सी ले दिए, होल का होल एक्स वायर। ठीक है, आप देखिएगा तो DE है तो DE बैठा दिए। उसके बाद तो ये सी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 2DE लिख सकते हैं कि नहीं। तो लिख दिए 2DE लिख दिए, होल का होल एक्स वायर लिख दिए। तो DE से D से कट गया, तो मेरा कितना बचे, ऊपर में 1 बच गया, नीचे 2। तो इसका एक्स वायर करेंगे कितना आएगा, 2। तो इसका वर्क करेंगे यदि, तो 1 का 1 आएगा, 2 दूनी 4, यानी कि सब बार बता रहे हैं पहले अनुपात वाला पहले लिखा जाता है, तो 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, यही मेरा आंसर आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, और में बोला है क्या कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत माध्यम के अनुपात का वर्ग है। यानी कि दोनों के जो बोला गया था माध्यम है उसका अनुपात क्या वर्ग है। यानी कि हम लोग अच्छे से देखेंगे। और जैसे कि सबसे पहले क्या लेना पड़ा, कितना नंबर देख रहे हैं, 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि नहीं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें, तो हम क्यों नहीं हम ले लेते हैं, इजी पड़ेगा, है कि नहीं, तो ले लिए। ठीक है, तभी आप लोग को अच्छे समझ में आता होगा, है कि नहीं। उसके बाद दोनों समरूप है तो समरूप का साइन दे दिए, इसका नाम दे दीजिए ये, इसका B और इसका क्या नाम है, C। उसके बाद P और Q और क्या हो जाएगा, यार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक अपने से क्या कीजिए, लंब खींच दीजिए, यहाँ पर D लिख सकते हैं, यहाँ अपने से खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या नाम इसको दे सकते हैं, यस दे दीजिए, कुछ भी आप ना। तो हमें सिद्ध करना था, तभी ना सिद्ध होगा। सिद्ध करना है, आप लिख दीजिए, क्या लिख सकते हैं, ये कोई मान है तो ये लिख सकते हैं ना, एरिया ये BC, ठीक है, बटे एरिया, क्या है, एरिया PQR हो जाएगा, बराबर क्या ले सकते हैं, मेरा पर यहाँ ये D था तो ये D लिख दीजिए। उसके बाद BS है तो BS लीजिए, किसी तरह आप लीजिए एक्स वर्ग, इसके अनुसार परिमेय 6.6 के अनुसार दर्शाता है। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परिमेय, अतः क्या लिखेंगे, अतः परिमेय किसके अनुसार, परिमेय, ठीक है, 6.6 से। ठीक है, चलिए 6.6 क्या बोलता है, सबसे पहले एरिया लीजिए, तो एरिया ले लिए ABC। उसके बाद फिर बोल रहा है एरिया लेने के लिए, उसके बाद नाम क्या बोल रहा है, PQR देने के लिए, PQR दे, बराबर क्या है, ये B, तो ये B लिख सकते हैं। उसके बाद PQ है, ठीक है, PQ इसका होल एक्स वर्ग, तो होल एक्स वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा आप लोग का। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया।
तो यहाँ तक क्लियर, अच्छी बात है। जैसे कि त्रिभुज हम लोग देखे थे, क्या कौन सा देखे थे, त्रिभुज ए बी और डी, ठीक, वह फिर ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, त्रिभुज पी क्यू एस में, है कि नहीं। तो क्या यहाँ से कौन यदि बी मिलेगा तो इसके अनुसार ये भी कहलाएगा ना बराबर, ठीक, कौन क्यू भी कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह आप बहुत तरह के ले सकते हैं, ये बी, यहाँ पर यदि ये बी लेते हैं तो यहाँ पर ये बी लिख दीजिए, तो ये बी यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू, क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू। यहाँ पर ये डी लेते हैं दोनों का, तो यहाँ पर ये डी ले लिए। अब देखिएगा फिर जब यहाँ पर पी यू एस लेना पड़ेगा, क्या लेना, पी यू एस। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब यदि हम लोग क्या कहते हैं, अंदर अंदर को यदि कौन बोलते हैं तो कौन कौन मिलाए थे, इधर से क्या मिला था, साइड वाला, साइड वाला। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बोलते हैं इसको, चूँकि साइड साइड से मिलाए थे, साइड एंगल साइड से, क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड से, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी डी, ठीक है, समरूप है त्रिभुज पी क्यू एस से, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब यहाँ से हो गया तब बहुत ईजी, अब क्या हो जाएगा, बहुत ईजी। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब यहाँ से इतना आ गया तब फिर यदि 6.6 में क्या बोलता है परिमेय कि आप सिद्ध कीजिए, तो ऐसे आप सिद्ध कर सकते हैं नहीं, तो यही फार्मूला आ जाएगा। तो यही क्या लिख सकते हैं आप, सेम लिखते हैं, एरिया, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिख सकते हैं, एरिया, ठीक, पी क्यू आर बराबर क्या, ये बी बटे क्या लिख सकते हैं, पी ओ एस लिख सकते हैं। इसी तरह आप बहुत तरह लिखते हैं, ये बी बटे पी क्यू आगे, इस तरह भी क्या लिख सकते हैं आप, इसी तरह अलग तरीके से बहुत तरह तीनों लिख दीजिए ना, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का, ठीक। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का 7वां नंबर क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि लिखा, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग है, वर्ग मतलब किसको, चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। किसी भी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग का किसी भी एक विकर्ण बनाइए जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आधा होता है समबाहु क्षेत्रफल का, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि कितना नंबर देख रहे हैं, हम 7 नंबर बताने जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। तो क्या बोला था, एक वर्ग लेने के लिए, तो हमने क्या किए, एक वर्ग ले लिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक बोला थे, एक समबाहु वर्ग है तो उसके त्रिभुज बनता है, यानी कि इसके बराबर, तो जितना इसका जो लंबाई है इसका, उतना इसका ये ऊपर में क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। और बोला था विकर्ण, तो विकर्ण इस पर आ गया, इस पर तो आएगा नहीं विकर्ण, इस पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर से भी क्या बोल रहा है, त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, त्रिभुज। तो हमने से यहाँ त्रिभुज बनाई, और जिसका जितना ये लंब होगा उतना ये लंब कहलाएगा, ठीक है। चलिए हमने नाम दे देते हैं, क्या देते हैं, इसका ये देते हैं, उसके बाद बी सी और डी देते हैं, ठीक है। इसका नाम भी देना पड़ेगा, ठीक है, इजी पड़ेगा। इसका नाम देते हैं ई दे देते हैं, इसका नाम एफ दे देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, तो अच्छी बात है। आप सॉल्यूशन करते हैं, ठीक। चलिए जब सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हमें सिद्ध करना पड़ेगा, क्या, ध्यान दीजिएगा कि सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। करना क्या करना है, इसका फॉर्मूला कहते हैं एरिया, क्या आता है, एरिया, ठीक है, ये बी ई, ठीक है, बराबर क्या होता है, एरिया, क्या होता है, एरिया, ठीक है, डी बी एफ, क्या होता है, डी ई एफ बटे कितना, तो 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जैसे कि एक चीज़ और लिखाते हैं नोट में, क्या लिखाते हैं नोट में, इसका यदि यहाँ पर देख रहे हैं, यदि यहाँ विकर्ण वगैरह सब कुछ दे दिया तो फार्मूला क्या होता है, क्या होता है, समबाहु का, जैसे समबाहु का दे दिए, समबाहु त्रिभुज, तो इसीलिए होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या होता है, क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, √3 कितना, √3/4 इंटू क्या होता है, भुजा का x वर्ग, क्या होता है, भुजा का x वर्ग। ध्यान दीजिएगा, आगे भी चल के हो सकता है उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अच्छी बात है। चलिए इसका जब चारों भुजा बराबर, तो ये दे दिए, ठीक है, इसको चारों भुजा, यदि ये है इसका तो इसका बराबर बोले थे कि नहीं, तो इसका भी ये मान हो जाएगा। जब इसका यदि कर्ण निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, √2 ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √2। जब √2 ये हो गया तो √2 ये भी तो होगा, और ये इसका भी मान तो आएगा, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं आगे। जैसे कि लिखेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे, चूँकि, ठीक है। पहले ये छोटा ले रहे हैं तो क्या लेना पड़ेगा, ये बी ई है कि त्रिभुज, ये बी ई है तो ये बी ई लिखते हैं, ठीक है, बराबर क्या होता है, रूट फार्मूला अनुसार
√3/4 इंटू भुजा, तो मेरा भुजा ये है तो एक का x बार आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद इसको क्या मानते हैं, समीकरण 1 मानिए। ठीक है, नेक्स्ट त्रिभुज ये मेरा है कि नहीं, तो क्या लिखते हैं BDE, तो लिखेंगे यहाँ पर चूँकि ठीक त्रिभुज, ठीक है BDE बराबर क्या है √3, क्या है √3/4, यहाँ पर क्लियर। इसका क्या है √3 ये है तो √2 ये का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इसको यहाँ तो इसको सॉल्यूशन थोड़ा कर लीजिए। ठीक, चलिए आगे चल के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं, अच्छा होगा, है कि नहीं। तो यदि इसको सोल्यूशन करेंगे तो √3/4 के 4 रह जाएगा। यदि वर्क कीजिएगा तोड़िए तो 2 दूनी 4 आएगा, तो 4 को और तोड़िए कितना का 2 आ जाएगा, 2 ये का कितना से x² हो जाए, इससे क्या मिल रहा है समीकरण 2 मिल रहा है हमसे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि समीकरण, क्या लिखेंगे समीकरण, ठीक है 1 और 2 क्या लेने पर, 1 और 2 लेने पर, ठीक है लेने पर। तो यहाँ तक क्लियर, चलिए लेते हैं। तो परिमेय 6.6 क्या बोलता है, परिमेय लेना पड़ेगा कि नहीं, परिमेय, ठीक है। चलिए यहाँ पर होगी क्लियर, तो 6 यहाँ पर होगी, तो अब देखिए क्या लेना पड़ेगा, एरिया, क्या लेना पड़ेगा एरिया। ठीक है, ये BE है तो ये BE बटे क्या हो जाएगा एरिया। ठीक है, P क्या हो जाएगा, इसमें लेना पड़ेगा ना BDE लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मान निकला था मेरा, ध्यान दीजिए यहाँ से कि √3/4 इंटू ए का x²। ठीक है, उसके बाद इसका मान क्या निकला था, इसका बटे में देते हैं ना, इसका मान निकला √3, तो √3/4। ठीक है, यहाँ पर कितना 2 का x², तो x², इसको कट गया आपस में, ये भी कट गया, तो यहाँ पर कितना बचे 1/2 बच गया, क्या बच गया 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहीं पर यदि 1/2 बच गया तो इसको यहाँ पर जो हमने सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था, तो 1/2 मिल गया। तो यहीं पर देखिए आता है कि नहीं, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं एरिया। ठीक है, ये BE, क्या एरिया ये B बराबर क्या हो सकता है एरिया। ठीक है, तिरछा गुना हो जाएगा तो क्या आ जाएगा D। ठीक है, DBF। ठीक है, उसके बाद बटे में नीचे तो 2 के 2, तो यहाँ क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप बहुत ईजी है, आप बच गए 8, 9 है कि नहीं, तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है से। ठीक, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग 8 नंबर में बोला ABC तथा BD एक समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ABC तथा ठीक BDE का क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 भुजा लेने बोल रहे तो हमने 2 ठीक है एक भुजा बोला था। सबसे पहली बात 8 नंबर देख रहे हैं कि नहीं, तो 8 नंबर लिखते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया एक त्रिभुज बना रखे हैं और इसका नाम दे देते हैं। बोला था ABC, तो ABC इसमें बोला था कि बिंदु है, इसका नाम क्या बोला था देने के लिए ED है कि, तो ED दे दिए। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ से जैसे कि बुक में दिया गया है कि अब कोई भी ऐसा मान लीजिए ताकि फार्मूला उसमें जो 4 ऑप्शन दिए उसमें एक सही हो। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, ठीक है क्वेश्चन में ही बोला था क्या कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो DC का मध्य बिंदु, तो क्या लेना पड़ेगा BD, क्या लेना पड़ेगा BD बराबर BC बटे क्या हो 2, इसको क्या मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज। ठीक है, ये BC समरूप है किसके अनुसार, ठीक EBD के अनुसार, छोटा बड़ा त्रिभुज मिला दे रहे हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं, तो परिमेय के अनुसार, किसके अनुसार, परिमेय 6.6 क्या बोलता है, बार बार बता रहे हैं एरिया लेना पड़ता है यानी क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा ये BC का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा एरिया। ठीक है, BDE का हो जाएगा बराबर BC, क्या ले सकते हैं BC यानी कुछ भी ले सकते हैं ना, जब हम लोग BC लेंगे तो क्या लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर BD, क्या हो जाएगा BD, यहाँ तक होल का होल x² हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर BC है तो BC, अब जैसे कि हमने BC यहाँ पर देख रहे हैं
कि यहाँ पर बी डी है कि नहीं, तो बी डी बराबर कितना लिख सकते हैं, बी सी बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ बी सी लिख दीजिए, बटे क्या लिखे 2, बी सी कट गया तो मेरा यहाँ पर होल स्क्वायर है कि नहीं, तो होल स्क्वायर रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर 1 बच गया, ऊपर में नीचे कितना बच गया 2 बच गया, होल का होल स्क्वायर। यदि इसका वर्क करेंगे तो 1 कितना 4, जो रेशियो में बोला था तो 1 रेशियो कितना जगह 4। ठीक है, तो आंसर आ गया। अब बार बार बता रहे हैं कि पहले ऊपर वाला को पहले लिखा जाता है और नीचे वाला को बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक क्लियर है। आप देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर लास्ट बच्चा वो बोला है कि दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, दो बनाइए जो 5:9 के अनुपात में है, जो इन दोनों क्षेत्रफल का अनुपात निम्न है, यानी कि इसमें कौन सही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहला बोला दो त्रिभुज दिया है, ठीक है, जिसका थोड़ा रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग अपने से खुद बना लीजिएगा। ठीक है, और लगा समझ में आ जाएगा। बोला एक 4 दिए, एक 9, यानी दोनों का वर्ग बोला तो 4:9 दिए, दोनों का वर्ग करेंगे हमने तो क्या पड़ा, 4 दूनी 16 आ जाएगा, 9 9 81। तो मेरा कौन सही होगा, 16 जो 81 होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का सेवा ही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर।